हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा कक्षा 9th के गणित विषय के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। तो आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ त्रिकोणमिति अनुपात और इनके सर्वसमीका। ठीक है, क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात की बात हम लोग जब भी करते हैं या फिर जब भी हम लोग त्रिकोणमिति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं या फिर उसके बारे में बात करते हैं, तो हमारे सामने हमेशा हमारे दिमाग में समकोण त्रिभुज आता है, क्योंकि हम लोग जितना भी इसका अनुपात निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी फंक्शंस वगैरह हम लोग देखते हैं, उसमें हमेशा समकोण त्रिभुज के संदर्भ में ही बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये समकोण त्रिभुज में बना के रखा हूँ। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, बी और सी, इस भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ आधार। और यहाँ पे जो मैं समकोण त्रिभुज बनाया हूँ, ये यहाँ पे 90 अंश का है। और मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे कोई थीटा डिग्री का कोण बनता है। अब ये देखिए, ये आधार होगा, ठीक है। अब उसके बाद थीटा के कोण के सामने वाला भाग हमेशा क्या होता है, आपका लंब होता है। तो इस प्रकार से लंब होगा। और अब देखिए, लंब और आधार लिख चुके हैं। जो हमारा बचा हुआ है, ठीक है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो इस प्रकार से इस भुजा को कर्ण कहते हैं। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, ठीक है। लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये जो कर्ण है इसको हाइपोटेनियस कहा जाता है। अब देखिए, ये मैं लिख चुका हूँ कि यहाँ पे, ठीक है, आधार को बेस कहते हैं, लंब को परपेंडिकुलर और कर्ण को हाइपोटेनियस कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये तीनों चीज मिलकर एक समकोण त्रिभुज जो ये हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका अनुपात क्या होता है। तो इसमें देखिए, कुल मिला के 6 अनुपात होता है। तो सबसे पहला अनुपात जो है वो है आपका साइन थीटा, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैं नोट भी करते जाता हूँ, ठीक है। पहला जो अनुपात है वो है आपका साइन थीटा। अब थीटा का मान चेंजेस हो सकता है, ठीक है, 0 से लेके कुछ भी मान हो सकता है, 1 2 3 4 20 30 40 45 कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से साइन थीटा का हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग लिखते हैं लंब बटे कर्ण। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा लंब बटे कर्ण। देखिए, ये लंब और कर्ण का जो अनुपात है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। दूसरा, इसमें अनुपात आता है कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा को हम लोग जानते हैं कि इसका जो अनुपात होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे मैं नोट कर दूंगा आधार बटे कर्ण। तीसरा अनुपात इसका होता है आपका टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू हम लोग लिखते हैं लंब बटे आधार। ये लंब और आधार के अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग, टेन थीटा। तो इस प्रकार से लंब बटे आधार। अभी देखिए, मैं नोट कर दिया हूँ लंब बटे आधार। चौथा नंबर पॉइंट में इसमें, अब चौथा को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और जो 3 बचा है, जैसे कि इसके बाद होता है कॉट थीटा और पांचवा होता है आपका सेक थीटा। और इसी क्रम में छठवां नंबर में हम लोग जाएंगे। तो छठवां नंबर होता है आपका कॉसेक थीटा। तो इस प्रकार से देखिए, इन सभी अनुपात में से 3 अगर आपको याद है तो इसी को आप फिर लिख सकते हैं। अब देखिए, कॉट थीटा के लिए इसको पलट दीजिए 10 को। तो इस प्रकार से हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक है। कॉट थीटा का हो जाएगा आधार बटे लंब। उसी प्रकार से सेक थीटा के लिए कॉस थीटा को चेंज कर दीजिए, तो हो जाएगा देखिए कर्ण बटे आधार, क्योंकि इसका आधार बटे कर्ण है तो इसका ऊपर कर्ण चला जाएगा, आधार नीचे रहेगा। उसके बाद आखिरी में जो बचा हुआ है, देखिए कॉसेक थीटा, ये साइन थीटा का उल्टा होगा, ठीक है, इसके ऑपोजिट होंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कर्ण बटे लंब। आप अपने सुविधा अनुसार इसको अंग्रेजी सिंबल में शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लंब के जगह एल लिख सकते हो और कर्ण के जगह के, आधार के जगह ए लिख सकते हो और कर्ण के जगह के, ठीक है। और लंब के जगह एल, आधार के जगह
ए, उसी प्रकार से आधार के जगह फिर ए होगा और फिर लंब के जगह एल होगा। कर्ण के जगह पे के होगा और आधार के जगह ए। कर्ण के जगह पे आप लिख सकते हैं के और लंब के जगह पे एल। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसको याद रखने का जो आसान तरीका है वो है, देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। आप देखिए इसमें तीन, देखिए एल ए एल है, ठीक है। तो तीन के ऊपर ऐसा है, तो आप इसको याद रखने का शॉर्ट टर्म में याद रख सकते हैं। संक्षिप्त में याद रखने के लिए आप इसको लिख सकते हैं एल ए एल बटे, अब देखिए के ए है तो आप लिख सकते हैं के ए, ठीक है। तो आपको याद रहेगा कि ये तीनों जो है ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के लिए यूज होगा, ठीक है। पहला जो मान है लंब बटे कर्ण ये है साइन थीटा, दूसरा ये आधार बटे कर्ण ये क्या है कॉस थीटा, और तीसरा लंब बटे आधार ये आपका टेन थीटा के लिए यूज होगा। और इसी को इसका दूसरा आप लोग इसको चेंज कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे तो हो जाएगा के ए अपन एल ए एल, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए फिर इसको पीछे से आप लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा, ठीक है। पहला नंबर होगा कर्ण बटे लंब, देखिए ये नीचे से, फिर सेक थीटा के लिए यहाँ से हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब। इस प्रकार से ये पहला याद है तो इसी को पलट देने से आपको दूसरा भी याद हो जाएगा। बहुत आसान है। अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगा इसमें सर्व सामिकाएँ, ठीक है। तीन सर्व सामिकाएँ होती है, इसमें तीन आइडेंटिटी होती है, उसको आप कैसे याद रखेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे नोट कर लिया हूँ कि सर्व समीकरण है, जब कोई समीकरण उसमें आने वाली अज्ञात राशियों के सभी मानों के लिए सत्य होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्व समीकरण। मुख्य रूप से इसमें तीन प्रकार के सर्व समीकरण जो हम लोग उपयोग में लाते हैं, ठीक है। इसमें से पहला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका बहुत ही व्यापक रूप में इसका उपयोग किया जाता है गणित बनाते टाइम। दूसरा जो इसका सर्व समीकरण है वो है आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा नंबर जो सर्व समीकरण है इसमें वो है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से देखिए एक दो ये जो तीन सर्व समीकरण मैं लिख के दिया हूँ ये बहुत उपयोग में आता है, ठीक है। इसको आप चेंज करके तरह तरह के समीकरण में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि देखिए पहला जो समीकरण है, ठीक है, इस समीकरण से भी हम लोग दो तीन और भी अलग अलग रूप में इसको चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। जैसे पहला नंबर समीकरण को आप अगर चाहे तो यहाँ पे देखिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। इसको आप चेंज करके ऐसा लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इधर से चेंजेस हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बहुत जगह पे साइन स्क्वायर थीटा का मान हम लोग यूज़ करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर इसको आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को अगर इस तरफ रखेंगे, ठीक है, यहाँ से, और साइन स्क्वायर को चेंज कर देंगे तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से देखिए दो समीकरण हम लोग इस प्रकार से सर्व समीकरण जो पहला नंबर है उससे हम लोग अलग अलग दो तरह से लिख सकते हैं और इनका उपयोग भी गणित सॉल्व करते टाइम होता है। दूसरा नंबर जो सर्व समीकरण है वो है आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए इसको मैं अगर चाहूँ तो लिख सकता हूँ, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर को इधर चेंज कर दूंगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इक्वल के बाद कुछ नहीं मतलब 1 बचेगा, ठीक है। प्लस टेन स्क्वायर थीटा को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए हम लोग और क्या कर सकते हैं इसमें, ये आपका एक रूप में चेंज हो गया। दूसरा हम लोग इसमें टेन स्क्वायर थीटा का भी मान निकाल सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे रहेगा, 1 को इधर पक्षांतर कर दूंगा तो इस तरफ हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस रूप में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इसका उपयोग भी किया जाता है। तीसरा नंबर जो है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको भी आप चेंजेस करके, ठीक है, यही पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए चेंजेस करके कॉट स्क्वायर थीटा को अपनी जगह पे रखेंगे, 1 को पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इन दोनों को एक साथ करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस
ठीक है, यहाँ पे आप दूसरा रूप में भी चेंज कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये जितना मैं लिख के आपको दिया हूँ, इन सब का उपयोग आप गणित बनाते टाइम करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद मैं आपको इसके और कुछ सर्वसमीकरण के बारे में जानकारी दूंगा जो कि बहुत आसान है। देखिए, इसमें पहला है आपका साइन थीटा। अब साइन थीटा को हम लोग जानते हैं कि इससे पहले हम लोग लिख चुके हैं, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण के रूप में भी लिख सकते हो, और अनुपात को अनुपात के रूप में भी लिखा जा सकता है। जैसे साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/cosec थीटा, या फिर कॉसेक थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा। ठीक है, 1/sin थीटा। तो ये हमारा, ये देखिए पहला एक, ये भी एक प्रकार के सर्वसमीकरण है। ठीक है, छोटा छोटा। फिर दूसरा है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम लोग जानते हैं कि इसका होता है लंब बटे आधार, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखिए इसमें ठीक है, सॉरी, यहाँ पे कॉस थीटा का हम लोग जानते हैं कि आधार बटे कर्ण होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/sec थीटा, या फिर इसको आप लिख सकते हैं चेंज करके सेक थीटा को यहाँ पे और कॉस थीटा को इस पे। देखिए, सेक थीटा को यहाँ पे लिखूंगा और कॉस थीटा को यहाँ पे एक्सचेंज करके लिखूंगा, तो हमको एक अलग रूप प्राप्त होगा इसका, कि सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तीसरा नंबर, इसमें हम लोग देखिए लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है, और टेन थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, या फिर इसको चेंज करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कॉस थीटा इक्वल टू, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे टेन थीटा। तो ये अलग अलग रूप है, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ से ऐसे करके चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें चौथा नंबर में हम लोग आते हैं, इसमें है कॉट थीटा। कॉट थीटा को 10 को चेंज कर देने से कॉट प्राप्त होगा। हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब होता है, तो इस प्रकार से यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बहुत आसान है। देखिए, ये तीन आपको याद है, बाकी आप सब ऐसे एक्सचेंज करके, ठीक है, इसको एक्सचेंज करके एक दूसरे से आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे 10 को पलट देने से कॉस थीटा ऊपर और साइन थीटा नीचे आ जाएगा, तो ये क्या होगा, कॉट का मान होगा। तो इस प्रकार से मान लिख सकते हैं। यहाँ से भी आप चेंज करके लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा। यहाँ पे देखिए, मैं इसके बाद आखिरी में एक प्रमेय के बारे में जानकारी दूंगा आपको, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय ने बताया था कि ये जो लंब है और आधार है, ठीक है, इन दोनों का वर्ग का योग इस कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार लिखते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इस प्रकार से देखिए, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ठीक है, इसका अर्थ ये होता है कि ये जो लंब है और आधार है, इन दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे और इसको अकेला जोड़ेंगे, तो हमको जो आंसर प्राप्त होगा वो एक ही समान होगा। तो इस प्रकार से इतना आपको इस वीडियो में जानकारी मिला है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके इसका उपयोग करके कैसे आप हल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।